वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज देखेंगे दक्षिण भारत से कौन कौन से प्रश्न वीवीआई है और दक्षिण भारत में देखेंगे क्या क्या प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम देखेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संगम काल, और संगम काल में देखेंगे कौन कौन से काल हुए थे और कितने संगम काल हुए थे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड कौन से प्रश्न वीवीआई है। देखेंगे आज हमारा क्या है, दक्षिण भारत। पहले उसका एक पीरियड देख लेते हैं कि दक्षिण भारत का काल क्या क्या था। देखेंगे जो हमारा क्या है, पहला संगम काल। संगम काल का देखेंगे 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी है। ये प्रश्न आपका दक्षिण भारत से संगम काल से स्टार्ट होता है, तो ये आप पीरियड हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संगम काल का पीरियड क्या है, काल क्या है। तो 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको पीरियड याद हो गया होगा। पीरियड क्या है संगम काल का, 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक ये संगम काल का काल है। फिर देखेंगे 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। संगम किसे कहते हैं तो ये समझ में आ गया होगा। देखेंगे संगम किसे कहते हैं, जो आपको पांड्य राजाओं के संरक्षण कवियों में 3 सम्मेलन को बुलाया गया था। उन्हीं 3 सम्मेलन को जो बुलाया गया था, इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में क्या कहते हैं, संगम काल कहते हैं। जो 3 सम्मेलन को बुलाया गया था उसे तमिल भाषा में क्या कहते हैं, संगम काल कहते हैं। तो कितने संगम काल हुए थे, तो 3 संगम काल हुए थे। ये एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे ध्यान में रखेंगे कि संगम काल कितने हुए थे, तो 3 हुए थे। या ये आप एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे ध्यान में रखेंगे कि संगम काल कितने हुए थे, तो 3 हुए थे। संगम काल का क्या काल है ये ध्यान में रखेंगे, 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक संगम काल का जो काल था। फिर देखेंगे हमारा क्या है जो एग्जाम से रिलेटेड, अब हम चर्चा करेंगे प्रथम संगम। जो हमारा प्रथम संगम में क्या हुआ था और कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था और इसकी अध्यक्ष किसने की थी। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछता है प्रथम संगम से, द्वितीय संगम से और तृतीय संगम से। तो चलिए ये तीनों संगम को देखते हैं और कौन से राजाओं ने इसकी अध्यक्षता की थी और इनमें कितने राजाओं ने भाग लिया था। क्योंकि भाग जो लेता है राजाओं ने, उनका एग्जाम से रिलेटेड है कि कौन से प्रथम काल में कितने राजाओं ने भाग लिया था, ये एग्जाम में पूछता है। तो इसे चलिए देखते हैं। देखेंगे हमारा क्या है प्रथम संगम। ये देखेंगे कहाँ हुआ था, ये दक्षिण मैदुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण मैदुरा में हुआ था। इसे आप वीवीआई कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रथम संगम कहाँ हुआ था। तो दक्षिण के मैदुरा में हुआ था प्रथम संगम। ये ध्यान में रखेंगे कि प्रथम संगम कहाँ हुआ था, तो दक्षिण मैदुरा में हुआ था प्रथम संगम। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अगस्त्य ऋषि ने की थी। किसने की थी, जो प्रथम संगम थे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। किसने की थी, अगस्त्य ऋषि ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। फिर देखेंगे एग्जाम से रिलेटेड कौन है। इस सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने भाग लिया था, 89 राजाओं ने भाग लिया था। और ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम संगम में कितने राजाओं ने भाग लिया था। तो 89 राजाओं ने प्रथम संगम में भाग लिया था। इसे आप ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। फिर देखेंगे वर्तमान में दक्षिण मैदुरा में जो जलमग्न हो गया था, जिसके कारण इस संगम में लिखे गए साहित्य की कोई जानकारी नहीं मिली। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, बट आपको जो 3 प्रश्न है एग्जाम से रिलेटेड है इसे देख लेंगे कि जो इनके जो प्रथम संगम में इनके जो संगम का लिखित कोई भी जानकारी नहीं मिला था। इसका रीजन ये था कि वर्तमान में दक्षिण मैदुरा में जो थे संलग्न हो गया था, इसी कारण इसमें लिखी हुई कोई भी जानकारी नहीं मिली। बट एग्जाम से इसका रिलेटेड जो है प्रश्न 3 ही है। पहला प्रथम संगम कहाँ हुआ था, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण मैदुरा में हुआ था। प्रथम संगम कहाँ हुआ था, ये एग्जाम में से पूछ सकता है कि प्रथम संगम कहाँ हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण मैदुरा में हुआ था। फिर इसमें ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी, तो अगस्त्य ऋषि ने की थी। जो प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी, कौन किया था, तो अगस्त्य ऋषि ने किया था। फिर ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम संगम में कितने राजाओं ने भाग लिया था, तो 89 राजाओं ने प्रथम संगम में भाग लिया था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे हम लोग द्वितीय संगम। क्या देखेंगे, द्वितीय संगम देखेंगे और इससे देखेंगे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है।
तो चलिए देखते हैं द्वितीय संगम। देखेंगे यह कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। तो ये इसे वीवीआई कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड है कि द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, तो कपाटपुरम में हुआ था द्वितीय संगम। फिर देखेंगे इस एग्जाम से क्या रिलेटेड है, देखेंगे इसकी अध्यक्षता कौन थे और इनमें कितने राजाओं ने भाग लिया था। देखेंगे प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। इसमें देखेंगे आपको कंफ्यूज करेगा, जो शुरुआत में थे, जो द्वितीय संगम की शुरुआत की अध्यक्षता किसने की थी, तो अगस्त ऋषि ने शुरुआत में प्रारंभ में किया था, अगस्त ऋषि ने। फिर देखेंगे फिर दूसरा किसने किया था, किंतु बाद में तोल्कापियर नामक ने एक व्यक्ति थे जो तोल्कापियर ने किया था। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज हमेशा करेगा, पूछ सकता है कि द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये इस तरीका से नहीं पूछेगा क्योंकि इस तरीका से इसमें प्रश्न पूछेगा कि द्वितीय संगम में प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अगस्त ऋषि ने किया था। फिर देखेंगे बाद में किसने किया था, तो बाद में ध्यान में रखेंगे कि तोल्कापियर नामक व्यक्ति ने किया था। फिर देखेंगे तोल्कापियम जो थे नामक तमिल साहित्य की रचना की थी। जो तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक साहित्य की रचना किया था। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि आपको तोल्कापियम नामक की रचना साहित्य की रचना किसने की थी, तो तोल्कापियर ने किया था, जो संगम काल के द्वितीय अध्यक्ष थे। ये प्रश्न आपसे सिर्फ पूछेगा इसमें कि इसकी प्रथम अध्यक्षता शुरुआत में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अगस्त ऋषि ने किया था। फिर देखेंगे इस संगम में 59 राजाओं ने भाग लिया था, मतलब हिस्सा लिया था। ये प्रश्न आपका एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे, वीवीआई कर लेंगे कि द्वितीय संगम में कितने राजाओं ने भाग लिया था, 59 राजाओं ने, और प्रथम संगम में 89 राजाओं ने हिस्सा लिया था। और द्वितीय संगम में कितने राजाओं ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, तो 59 राजाओं ने हिस्सा लिया था। तो इसे ध्यान में रखेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे तृतीय संगम पे और देखेंगे इसमें कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। जो दक्षिण भारत का जो टॉपिक है ये चलेगा 2-3 दिन, क्योंकि दक्षिण भारत से कई सारे प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो दक्षिण भारत का शुरुआत देखेंगे ये कैसा लग रहा है, फिर आप बताएंगे। फिर देखेंगे हमारा तृतीय संगम है, इस पे देखते हैं कि कौन से प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे जो तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो देखेंगे यह उत्तरी के मैदुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह उत्तरी मैदुरा में हुआ था। प्रथम देखेंगे कहाँ हुआ था, तो दक्षिण भारत में। फिर सेकंड देखेंगे तो कपाटपुरम, और तीसरा देखेंगे तो उत्तरी मैदुरा में हुआ था। तो याद करने का अच्छा ट्रिक है, एक दक्षिणी एक उत्तरी और बीच वाला कपाटपुरम। तो इसे आई होप उम्मीद करते हैं कि इजी से याद हो जाएगा आपको। तृतीय संगम या उत्तरी मैदुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देखेंगे किसने की थी, तो नक्कीर ने किया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने किया था, तो नक्कीर व्यक्ति ने किया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे और इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। फिर देखेंगे इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था, तो 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था। कितने हिस्सा लिया था, 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि तृतीय संगम में कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था, तो 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था, 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था। एक चीज आप देखेंगे कि ये आपका जो 3 संगम हुए थे, इस तीनों के संगम में जो राजाओं ने हिस्सा लिया था सबका देखेंगे लास्ट में 9 है। तो इसे याद करने का अच्छा ट्रिक है, इसे एक समान में आपको याद हो जाएगा। प्रथम 89 आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, प्रथम 89 था। सेकेंड देखेंगे हमारा कितना था, तो ये देखेंगे सेकेंड हमारा क्या था, ये सेकेंड हमारा 59 और थर्ड हमारा 49। तो इसे आपको एक समान में याद हो जाएगा। प्रथम 89, दूसरा 49, ये 59 और तीसरा देखेंगे तो 49। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि जो संगम काल में तीनों राजाओं ने जो हिस्सा लिया था आपको याद हो जाएगा। 89, 59, 49, ये आपको सीरियल नंबर में आपको लास्ट में 99 आएगा। तो इसे ऑब्जेक्टिव में अच्छे से आपको कंफर्म लग जाएगा। फिर देखेंगे आपका नोट में क्या लिखा हुआ है, तीनों जो सम्मेलन हुआ था, तीनों सम्मेलन देखेंगे कहाँ हुआ था। ये देखेंगे तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में किया गया था। ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट में रख लेंगे। पूछ सकता है कि आपका तीनों संगम काल कहाँ हुआ था, तो देखेंगे हमारा जो पहला दूसरा तीसरा जो तीनों था हमारा तमिलनाडु में हुआ था। तो इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे दूसरा जो हमारा नोट है, अगस्त्य ऋषि जिसे काशी, जो अगस्त्य ऋषि ने प्रथम संगम काल के अध्यक्ष थे, और दूसरा जो संगम काल के अध्यक्ष थे प्रारंभ में शुरुआत में अगस्त्य ऋषि थे। देखेंगे इन्होंने अगस्त्य ऋषि ने काशी बनारस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। बट
जो तमिलनाडु में बस गए, लेकिन तमिलनाडु में वो बस गए और रहने लगे तमिलनाडु में। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अगस्त ऋषि कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे। बनारस में काशी एक जगह है, वहां के रहने वाले थे। फिर देखेंगे ये कहाँ बस गए थे? तो तमिलनाडु में बस गए। फिर देखेंगे अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है या माना जाता है। जो तमिल साहित्य का जनक किसे माना जाता है? अगस्त ऋषि को माना जाता है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि दक्षिण भारत का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो एग्जाम से रिलेटेड है एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पहला देखेंगे जो हमारा संगम काल का जो पीरियड है 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक है। पहला देखेंगे संगम काल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए अगस्त ऋषि थे। फिर देखेंगे इसे ये कौन से दिशा में थे? तो दक्षिण के मैदुरा में स्थित है कौन? संगम काल। फिर देखेंगे इसमें कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था? तो 89 राजाओं ने हिस्सा लिया था प्रथम संगम में। फिर देखेंगे द्वितीय संगम में कि अध्यक्ष किसने की थी? शुरुआत में अगस्त ऋषि थे, फिर आपको चेंज हो गया था, दूसरा था कौन? तोल्कापियर नामक व्यक्ति थे। फिर देखेंगे इसमें कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था? 59 राजाओं ने द्वितीय संगम में हिस्सा लिया था। फिर देखेंगे तृतीय संगम कहाँ हुआ था? उत्तरी मैदुरा में हुआ था, इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें देखेंगे टोटल कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था? तो 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था। फिर एक प्रश्न आपका जो नीचे है देखेंगे अगस्त ऋषि को आपको तमिलनाडु जो तमिल साहित्य का जनक माना जाता है, तो तमिल साहित्य का जनक किसे माना जाता है? अगस्त ऋषि को माना जाता है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप वेट करें।